ठीक है। सर हाँ कौन है? हाँ झील बोल भाई। सर कुछ नहीं, मैं बोल रही थी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, आपने कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन में अपन ने कल किया था कि सर बात तो एक्स वाई को गलत ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि फ्रॉड में हो रहा है वैसे ही, बट यहां पर इंटेंशन का फर्क आ जाता है। फ्रॉड में धोखा देने का इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने का इंटेंशन नहीं होता है। यह बेसिक फर्क होता है दोनों में। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में अपन ने क्या तीन बातों को इंक्लूड किया था? पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन का कोई बेसिस नहीं है और फट्टे मार दिया आपने खुद उसमें बिलीव करते हुए। ठीक है। सेकंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। किराएदारी में से 6 दुकानों में से 2 यदि चले गए हैं और आप 6 की 6 एक साथ बेच रहे हैं या जाने वाले हैं, तो जिनको बेच रहे हैं आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको बोलो अभी तो ऑक्यूपाइड हुई हुई है, बाद में 1-2 महीने बाद में ये जा रहे हैं सर। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि मतलब उनको इन्फॉर्म करो। आप इन्फॉर्म करना भूल गए, लेकिन है ना आप, आपका कोई इंटेंशन किसी को धोखा देने का नहीं था। ठीक है, लेकिन उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के कारण आपको कोई ना कोई एक तरीके का एडवांटेज मिल गया। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। चलिए, सो एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, तो ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन में आएगा। इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक अबाउट दी सब्जेक्ट मैटर। कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टीज जो होती हैं वो गलत बात रिप्रेजेंट कर देती हैं सामने वाली पार्टी को अनजाने में। जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, 20 फैक्ट्रियां या 20 शिप हैं, उनमें से एक के बारे में दूसरे को गलत बात बता दी। गलत बात बता दी, उसके कारण सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और फिर बाद में पता पड़ा अरे यार ये तो गलत बात बता दी गई है। यहाँ धोखा देने का कभी कोई इंटेंशन नहीं था, बस सामने वाले को मिस्टेक करवा दिया आपने, मिस्टेक से मिसरिप्रेजेंटेशन किया आपने, उसके कारण उसने मिस्टेकनली आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, मिस्टेकनली आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जैसे कि शिप का वेट एक्चुअल में 300 टन से ज्यादा था, लेकिन आपने उसको 285 टन बता दिए, दूसरे शिप के गलती से बता दिया, जिस कारण उसने कहा अच्छा चलो मैं ये शिप किराए पे 1 साल के लिए लेने को तैयार हूं। और भाई टनेज का चेंज होते ही, भार का चेंज होते ही उसमें हर जगह जो भी एप्लीकेबल चार्जेस है उसका चेंज होने लग जाता। तो उसने, आपने गलती करी मिस्टेकनली, इस उससे मिस्टेकनली उसने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, या एग्रीमेंट बना लिया, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण बना हुआ है, तो वॉइडेबल है सामने वाली पार्टी के ऑप्शन पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है शिरीन जॉन। Representation must be of material facts. Mere expression of opinion is not misrepresentation. रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, एक तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके होना चाहिए। और कैच करने वाली बात क्या है सर? फैक्ट्स। ठीक है। मेयर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन जैसे आपने कहा ना, तो वो कभी भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ठीक है। सेकंड, The misrepresentation must have been made before conclusion of contract. जो भी बात मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट करी है वो गलत इन नेचर है, पर पॉजिटिवली, मतलब इसने धोखा देने के इंटेंशन से नहीं की है, इसने पॉजिटिवली करी है। ठीक है। तो सर बात तो फिर भी गलत हुई,
तो उस गलत बात के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, ठीक है। यदि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई बात मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए जो सारे के सारे सही थे, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ और बातें रिगार्डिंग द मशीनरी या रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर कुछ और बातें बताई, तो जो कि गलत थी, धोखा देने का इंटेंशन नहीं था लेकिन गलत थी। लेकिन कब बताई? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में बताई। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेड बेसिस की बातों के बेसिस पे बन रहा है क्या? नहीं सर। तो जब वो मिसरिप्रेजेंटेड बातों के बेसिस पे बन ही नहीं रहा है, तो क्या उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा कि नहीं सर? तो जो भी मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वाली बातें हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने समय या बनाने से पहले सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट होनी चाहिए। बनाने के बाद यदि किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद यदि किए, तो कॉन्ट्रैक्ट उनके बेसिस पे नहीं बन रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाद में नहीं बोल सकते कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कि इन्होंने बाद में भी मुझे कुछ बातें गलत रिप्रेजेंट करी हैं, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट गलत है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। लॉजिक आप समझ ही गए हो। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेकंड पॉइंट में? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेकंड पॉइंट में? कनक, बानमी, मंशा, ईशा वांगड़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पुल, पुलकित नहीं दिया, पुलकित दिया, देव? नहीं सर। नेक्स्ट। नहीं सर, नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए आप लोग सब वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। नेक्स्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन फॉल्स बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स टू बी ट्रू। यही तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यही तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जो बात रिप्रेजेंट करते हैं उसमें उनको खुद को भी उस बात की ट्रुथफुलनेस पे भरोसा नहीं होता है, वो जानबूझकर गलत बात रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ताकि वाई उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, सर यहां पर फ्रॉड में तो धोखा देने का इंटेंशन होता है, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है अपन सब जानते हैं कि सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गलत बात रिप्रेजेंट करी, लेकिन यहां धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, वो खुद उसकी ट्रुथफुलनेस में विश्वास रखते थे। हालांकि वो गलत हैं, लेकिन उन्होंने धोखा देने के इंटेंशन से गलत बात नहीं रिप्रेजेंट करी, वो खुद विश्वास करते थे कि मैं सही बात बोल रहा हूं। तो ये फर्क आ गया। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन फॉल्स, वो गलत है, बट पर्सन मेकिंग इट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। जो बंदा उसको वो कहते हैं ना कर रहा है ना, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसे खुद सच समझता है। तो इंटेंशन का फर्क आ गया फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच। पॉइंट नंबर 4, शिरिन। Misrepresentation must have been made without any intention to deceive the other party. 3 और 4 कनेक्टेड ही हैं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अनदर पार्टी। दूसरी पार्टी को धोखा देने का कोई नियत नहीं थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, Misrepresentation need not be made directly to party to a contract. It can also be made to any other person with a view to communicate it to the party. ऐसा जरूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स ने डायरेक्टली मिस्टर वाई को मिसरिप्रेजेंटेशन वाली बात कही हो, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को कही हो जो कि मिस्टर वाई तक पहुंच गई हो और फिर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में कवर होगा, ठीक है। लॉ क्या बोल रहा है कि सर ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली रिप्रेजेंट हुई हो, ये ऐसा वाया चैनल भी जा सकता है, तो भी ये मिसरिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन में कवर होगा, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। जैसे इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में अपन ने क्या पढ़ा था कि सर सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बनता तो है, लेकिन फ्रॉड के थ्रू बना तो फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग हो गया, कंसेंट जो आ रही है वो फ्रॉड के थ्रू आ रही है, फ्री कंसेंट नहीं है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा कि सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन में भी बात तो गलत ही रिप्रेजेंट हो रही है, तो सर कॉन्ट्रैक्ट इधर भी वॉइडेबल बनेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इंटेंशन का फर्क है, इसलिए फ्रॉड के टाइम आप डैमेजेस भी वसूल सकते हो, डैमेजेस या लॉस कुछ भी वसूल लो,
यहाँ पर वो पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, आप डैमेजेस या लॉस वाली बात यहाँ नहीं आएगी। आइए पढ़ना चालू करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाट आर द इफेक्ट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आधी बातें तो आपको वैसे ही समझ में आई हुई हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन इज कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। जिसके साथ में गलत हो गया ना, तो सर वॉइडेबल का क्या मतलब है, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, वो चाहे तो आगे कंटिन्यू कर ले, चाहे तो उसको कोर्ट में जाके रिसेंड कर दे, खत्म करवा दे, ठीक है। तो वो जैसा चाहे कर सकता है। शेरिन पॉइंट नंबर 2 पर। The aggrieved party has a right to insist for the performance of contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. ये बात मैंने आपको फ्रॉड में भी समझाई थी। देखो, फ्रॉड में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। तो सर वॉइडेबल का क्या मतलब है, चाहे तो आगे बढ़ सकती है एग्रीव पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, चाहे तो उसको रिसेंड करा सकती है, खत्म करा सकती है कोर्ट में जाके। और वॉइडेबल में भी बताया था, वही पॉइंट यहाँ पर भी लग रहा है। यदि वो आगे बढ़ने का रास्ता तय कर रही है, यदि वो आगे बढ़ने का रास्ता तय कर रही है, तो वो सामने वाली पार्टी जिसने उसके साथ में फ्रॉड या जिसने उसके साथ में मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, उसको बोल सकती है कि देखो मैंने आगे बढ़ने का नक्की किया है, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन तुम्हें मुझे उसी पोजीशन में लाके बिठाना पड़ेगा जैसे कि तुमने जो रिप्रेजेंटेशन किया था वो बिल्कुल सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट किया, मेरी फैक्ट्री में पर डे 500 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जबकि थ्री एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 यूनिट से ज्यादा की नहीं थी। लेकिन मिस्टर एक्स के पास में 10 फैक्ट्रीज थी, तो इस वजह से उनको याद रखने में गड़बड़ हो गई। धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, याद रखने में गड़बड़ हो गई। अब याद रखने में गड़बड़ हो गई, तो सर यहां पर चूंकि धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये बन गया मिस रिप्रेजेंटेशन। यदि जानबूझ के किया होता तो ये फ्रॉड हो जाता, ठीक है। तो सर अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई या तो आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है सर। तो अब मिस्टर वाई बोलते हैं कि मैं देख आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन तू मुझे 200 यूनिट प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्स्ट्रा लगा के दे दे, जिससे कि मैं उसी पोजीशन में आ जाऊं टोटल 500 वाली में, ताकि तूने जैसा रिप्रेजेंट किया है वो सच हो जाए। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, वो ऐसा बोल सकते हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, चाहे तो आगे बढ़ जाओ चाहे तो रिसेंड कर दो। सेकंड, द एग्रीड पार्टी आल्सो हैज अ राइट टू इंसिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहां बढ़ रहे हैं तो बोलते हैं कि परफॉर्मेंस भी लूंगा और उसी कंडीशन पे लूंगा कि आप मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दो जैसे कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन मुझे दिया है वो बिल्कुल सही है, ट्रू है। आई थिंक इन दोनों पॉइंट्स में इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना पुलकित, देव, दिया, नहीं झील, कनक? सेम ही है। अभी तक तो दोनों जो पढ़े हैं वो सेम ही है जो फ्रॉड में है, ठीक है। फ्रॉड में अपन ने एक बात और पढ़ी थी। फ्रॉड में अपन ने क्या पढ़ा था? फ्रॉड में अपन ने पढ़ा था कि सर जब तक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के कारण डैमेज या लॉस नहीं होता है वो फ्रॉड कहलाता ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉड में आपको जो भी डैमेज या लॉस हुआ है वो भी वसूलने का राइट मिल जाता है। पर क्यों? क्योंकि वहां सामने वाली पार्टी ने आपको धोखा देने की नियत से गलत बात बोली थी। पर मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा देने की नियत नहीं थी, बस बात गलत बोल दी उसने। तो सर यहां पर कोई डैमेज या लॉस वसूलने का आपको मतलब एग्रीव पार्टी को राइट नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसको समझो। मैंने आपको फ्रॉड के टाइम बताया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ चले गए? दिया, दिया न्यू ज्वाइनिंग, दिया हाँ सर। तेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि तू बीच में बैठी है? हाँ लाइक काइंड ऑफ काइंड, एग्जैक्टली नहीं। वीडियो ऑन कर बेटा, एक मिनट। हाँ कहाँ चलेगी? हाँ, दिया देख, है ना, तेरे को मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट
तू कंपनी से चालू करना चाहे कंपनी से चालू कर ले, नहीं तो तू पहले क्या कर, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चालू कर ले। जो मैंने तेरे को 3 प्लेलिस्ट भेजी है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखना चालू कर, ठीक है। उस तो धीमे धीमे देखेगी ना, तेरे को सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो हाँ सर, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मेरे को, ठीक है। ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट हाँ, फ्रॉड में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सर फ्रॉड को 2 हिस्सों में बांटो। फ्रॉड को 2 हिस्सों में बांटो। क्या 2 हिस्सों में बांटो कि सर एक तो रेगुलर फ्रॉड जिसमें कुछ रिप्रेजेंट किया गया है मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को, ठीक है, रेगुलर फ्रॉड जिसमें कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। और एक साइलेंस एज टू फ्रॉड, याद आ रहा है, साइलेंस एज टू फ्रॉड। इसमें मिस्टर एक्स ने कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं किया है मिस्टर वाई को, वो बस साइलेंट रह गए हैं, ठीक है। साइलेंस वाला केस, साइलेंस वाला केस में तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि सर दोनों में एक बेसिक फर्क आता है कि सर ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला केस, याद आ रहा है शेरिन जॉन, क्या फर्क बताया था, याद आ रहा है तो बता मेरे को। सर रेगुलर वाले में ऑर्डिनरी डिलीजेंस यूज़ नहीं भी किया तो फिर भी वॉइडेबल रहेगा, हाँ, बट साइलेंस एज टू फ्रॉड में अगर यूज़ नहीं किया तो वॉइडेबल नहीं रहेगा। एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कि सर यदि मिस्टर वाई के पास में थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के भी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से भी सच्चाई पता लगाने का रास्ता होता, ये फर्स्ट वाले केस में, और उन्होंने वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के लिए हाथ पैर नहीं हिलाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण मात्र इतना सा है कि मिस्टर एक्स ने धोखाबाजी के लिए कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा है, साइलेंस कभी भी फ्रॉड के बरोबर नहीं होता है। चुप रहना कभी फ्रॉड नहीं होगा, उसके कारण भी अपन ने समझे हैं। जब हम किसी को कुछ रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं तो फिर हमने क्या फ्रॉड किया भाई, ठीक है। इसलिए चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। पर यहां पर एक बात है, यदि मिस्टर वाई के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सिंपल चेकिंग से भी, हाथ पैर हिलाने से भी, थोड़ी सी डिलीजेंस रखते, उससे सच्चाई पता लगाने का मौका था, और इन्होंने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया, ठीक है, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिस्टर एक्स ने कोई धोखेबाजी वाली बात रिप्रेजेंट करी ही नहीं है, ठीक है। तो अब मिस्टर वाई के पास में ये काम करने का था, इन्होंने खुद ने अपना काम नहीं किया। जब ऑर्डिनरी डिलीजेंस करते तो पता लग जाता कुछ गड़बड़ है अंदर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो वॉइडेबल नहीं होगा, यानी इनके लिए गंदी बात हो गई, क्योंकि अब इनको उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अब इनको उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्क हमने फ्रॉड का जो समझा था ना, साइलेंस एज टू फ्रॉड का, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, आओ इस नोट में पढ़ते हैं। सेम पॉइंट मिस रिप्रेजेंटेशन में भी एप्लीकेबल होगा। कौन सा? ये वाला पॉइंट जिसका ये वाला अंजाम होगा कि सर साइलेंस वाले केस में मिस्टर वाई के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई पता लगाने का रास्ता था, पर उन्होंने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया, तो ये खुद गलती पे, अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, और इनको उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। सेम बात मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में एप्लीकेबल होती है। क्या एप्लीकेबल होती है, आओ पढ़ते हैं शिरिन। But the contract is not voidable if the party whose consent was caused by misrepresentation had the means of discovering the truth with ordinary diligence, just like in the case of silence as to fraud. ठीक है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई बात मिस रिप्रेजेंट कर दी, गलत बात रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन धोखा देने की नीयत नहीं थी, इसीलिए मिस रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूं। यहां पर इस पार्टी के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई पता लगाने का तरीका था, थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाता तो पता लग जाता, थोड़े बहुत हाथ पैर हिलाता तो पता लग जाता, पर इसने यदि ये ऑर्डिनरी डिलीजेंस किया ही नहीं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट इसके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नहीं मिलेगा ये और ये वाला,
बढ़ना ही पड़ेगा अब उसके साथ में, रिसेंड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो भाई, मिस्टर एक्स के पास में 20 फैक्ट्रियां 10 फैक्ट्रियां थी, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को रिप्रेजेंट किया कि मेरी फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट पर डे, जबकि वो एक्चुअल में थी 300 यूनिट पर डे। मिस्टर एक्स ने अनइंटेंशनली गलत रिप्रेजेंट कर दिया है, अनइंटेंशनली गलत रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। धोखा देने की नियत नहीं थी, यानी ये केस किसका आ रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है सर। फ्रॉड का नहीं आ रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन का आ रहा है। अब क्या हुआ, वहां पर जहां फैक्ट्री में डेली लॉग बुक रखी हुई थी, डेली प्रोडक्शन बुक, सॉरी, डेली प्रोडक्शन बुक रखी हुई थी कि है ना, आज की तारीख में कितने यूनिट हुए 300, आज की तारीख में 270, आज की तारीख में 300, फिर आज की तारीख में, नेक्स्ट तारीख में 150। कभी भी ये आंकड़ा, ये डिजिट्स 300 से ज्यादा नहीं गए। प्लस वहां पर मशीन का ब्रोशर भी रखा हुआ था, मशीन जिस मेक की थी उसका ब्रोशर भी रखा हुआ था, जिसमें उस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह की डिटेल दी हुई थी, ठीक है। यदि वहां पर जब फैक्ट्री और मशीन देखने गए, केवल ये चीज और ये चीज उठा के देख लेते, केवल ये चीज और ये चीज उठा के देख लेते, तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इनको पता लग जाता, वहां पर पड़े हुए थे, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से इनको पता लग जाता कि है ना भैया 300 यूनिट ही प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 500 है ही नहीं, कोई भी दिन 500 नहीं बने, और मशीन का ब्रोशर भी यही बता रहा है कि 300 के आसपास ही है इसकी। तो फिर यदि ये इनकी ड्यूटी थी ऑर्डिनरी डिलीजेंस करना, इन्होंने नहीं किया, तो अब भले ही कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण बनाओ, पर इन्होंने खुद ने ऑर्डिनरी डिलीजेंस नहीं किया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी डिलीजेंस करते तो सच्चाई का पता लग जाता। क्या तुमको वो साइलेंस एज टू फ्रॉड वाला पॉइंट मिसरिप्रेजेंटेशन में कैसे एप्लीकेबल होगा समझ में आ गया सभी जन? सभी जन, एवरीवन, ईशा बांगड़, देव, झील, कनक, इजी है ना? देखो चीजों को समझना सीखो, अपने है ना कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो तुम लोग को मतलब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम उसमें से पार निकल जाओगे। कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो बेटा है ना फिर बहुत मतलब प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में कोशिश की है कि तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की अपन भरपूर कोशिश करें। नेक्स्ट, तो सर ये इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन भी अपन ने पढ़ लिया, यहाँ कहीं अपन ने डैमेज नहीं पढ़ा है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल और पढ़ते हैं। ये नॉर्मल मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल है। ये मिस रिप्रेजेंटेशन में ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाली सिचुएशन का नहीं है। शिरीन पढ़ ले बेटा इसको। A honestly believes and informs B that A's estate, which he received from his father, is free from encumbrance. B buys the estate, but it turned out that the estate was subject to mortgage, and this fact was not known to A as well. B may either avoid the contract or insist on it being carried out and the mortgage debt redeemed. क्या केस है देखो, मिस्टर ए के फादर की डेथ हुई थी, फादर डाइड, तो फादर साहब की संपत्ति मिस्टर ए को मिली। मिस्टर ए ने वो संपत्ति बेचने का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी के साथ में बनाया। मिस्टर ए ऑनेस्टली भी खुद बिलीव करते थे, और वही बात इन्होंने मिस्टर बी को रिप्रेजेंट करी कि है ना मेरे हिसाब से इसमें प्रॉपर्टी में कोई भी एनकम्बरेंसेस या चार्ज या मॉर्गेज या ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब प्रॉपर्टी फ्री है एकदम। क्या हुआ पुलकित, इतना पुलकित क्यों हो रहा है तू? पुलकित क्या हो गया? अरे अकेले अकेले हंसते हैं तो पाप लगता है। हाँ सर। ठीक है, अकेले अकेले नहीं हंसते हैं, कोई जोक है तो हमारे साथ में भी शेयर कर ले, ठीक है। हाँ सर, बहन की। ठीक है, अब चल ठीक है, अकेले बात करूंगा तेरे से। चलो, ए और बी, तो मिस्टर ए को फादर साहब से जो प्रॉपर्टी मिली थी, मिस्टर ए को लगा कि दैट इज फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, एनी मॉर्गेज, एनी एनकम्बरेंस, ठीक है। और यही उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया मिस्टर बी को, और प्रॉपर्टी मिस्टर बी ने खरीद ली। बाद में मिस्टर बी को पता पड़ा कि ये प्रॉपर्टी तो कहीं गिरवी रखी हुई थी, मॉर्गेज करी हुई थी किसी बैंक के पास में,
और इस पे 10 लाख रुपए का मतलब लोन उठाया हुआ इस प्रॉपर्टी पे। तो मिस्टर बी ने ये बात मिस्टर ए को बोली कि सर आपने गलत रिप्रेजेंट किया। मिस्टर ए ने बोला सर ओके मैं मान गया गलत रिप्रेजेंट हुआ, लेकिन मेरी धोखा देने की कोई नियत नहीं थी, मेरे को बस गलत रिप्रेजेंट हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया आपसे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो गया। वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दें। चाहे तो आगे बढ़े में एक ऑप्शन और है, वो बोल सकते हैं मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दें जो आपने रिप्रेजेंट किया है। आपने क्या रिप्रेजेंट किया है कि सर प्रॉपर्टी इज फ्री ऑफ एनी चार्जेस और एनकम्बरेंसेस, तो आप 10 लाख रुपए जो इस पे लोन है वो आप उतार दो। तो आपने मुझे उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, तो मिस्टर ए भी मान गए ठीक है मैं 10 लाख रुपए उतार देता हूँ। ठीक है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का येट अनदर एग्जाम्पल। अब एक सिचुएशन और पढ़ते हैं अपन। चलो वो बाद में कराऊंगा। तो ये अपन ने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मोटा मोटा पढ़ लिया, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन मोटा मोटा पढ़ लिया। जिस तरीके से कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की जोड़ी बनती है और इनमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, उसी तरीके से फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की जोड़ी बनती है। मैंने आपको कभी बोला हुआ है, अब इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं जो कि हम नीचे अभी कवर भी करेंगे। वील कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। ठीक है, बट बिफोर डूइंग दैट देयर इज वन मोर टॉपिक, दैट इज देयर आर सम केसेस in which contract remains valid even after misrepresentation or fraud। सर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जहां पर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ में या तो फ्रॉड किया है या मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, तो आइडियली तो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इन सिचुएशंस में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब उसके साथ में चलना पड़ेगा। क्या क्या बातें हैं एग्जाम में इस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं। लिस्ट डाउन द सिचुएशंस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। टॉपिक समझ आ गया ना क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक समझ आ गया? यस, चलो भाई चालू करते हैं। शेरिन फर्स्ट पॉइंट। If the aggrieved party whose consent was caused by misrepresentation or fraud had means of discovering truth with ordinary ये अभी diligence, पढ़ा के आया हूं आपको। यदि जो एग्रीव्ड पार्टी थी whose consent was caused by misrepresentation और फ्रॉड, फ्रॉड कौन सा? साइलेंस एस टू फ्रॉड वाला, याद रखना। साइलेंस लिख लो अपने नोट्स में, साइलेंस एस टू फ्रॉड वाला। ठीक है, इफ द एग्रीव्ड पार्टी whose consent was caused by misrepresentation और silence as to fraud वाली situation had the means of discovering the truth with ordinary diligence, और उसने वो ordinary diligence वाला काम नहीं किया, तो भले ही misrepresentation या silence as to fraud हुआ था, contract voidable नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने खुद ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। ठीक है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये हमने समझ लिया। सेकंड पॉइंट शेरिन। if the party had not rescinded the contract within reasonable period of time. विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये रीजनेबल वर्ड हमको पहले भी मतलब रेफरेंस में आ चुका है ना कि सर व्हाट इज रीजनेबल टाइम पीरियड। सर रीजनेबल टाइम पीरियड हैज नेवर बीन डिफाइंड, नोवेयर बीन डिफाइंड अंडर लॉ कि क्या टाइम रीजनेबल टाइम होता है। तो सर हर सिचुएशन टू सिचुएशन के बेसिस पे रीजनेबल टाइम डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि 1 महीना या 10 दिन या 20 दिन। हर सिचुएशन टू सिचुएशन के बेसिस पे रीजनेबल टाइम पीरियड वेरी करता है। सो इफ द पार्टी हैज नॉट रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, देखो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन किया तो कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो गया। ये रिसेंड भी कर सकते, ये आगे भी बढ़ सकते थे, ये रिसेंड भी कर सकते थे। इन्होंने रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने वाले कदम नहीं उठाए। मान लो कॉन्ट्रैक्ट बन के इनको पता पड़ गया कि इनके साथ में फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया है, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन होने के बाद में टाइमली कोर्ट में नहीं पहुंचे इसको रिसेंड कराने के लिए रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर, तो सर 3 साल 4 साल बाद पहुंच रहे हैं कोर्ट में,
तो सर क्या अब वो 4 साल बाद इनको याद आ रही है, इतने टाइम बाद याद आ रही है, तो मतलब ऑलरेडी लेट हो गए हैं ये, ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर नहीं पहुंचे, ठीक है। तो किसी को तो 50 साल बाद याद आएगा, यार 50 साल पहले मेरे साथ फ्रॉड हो गया, चलो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराते हैं। कोर्ट कहेगा हम क्या ऐसे ही पुराने काम लेने के लिए बैठे हुए हैं क्या, वैसे ही हमारे कोर्ट्स आर फुल ऑफ केसेस, ठीक है। तो सर इफ द पार्टी हैज नॉट रिसेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो फिर रिसेंड करना है तो फटाफट करो, रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर करो। नहीं किया है तो फिर अब आप ऑटोमेटिकली आपने ये वाला रास्ता चुन लिया है कि आप उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ही ये माना जाएगा जब तक कि आप रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे रिसेंड कराने कोर्ट में नहीं पहुंच गए। थर्ड पॉइंट, If the parties cannot be put in original position, if the parties cannot be put in original position where before the contract is rescinded, third party has acquired rights in good faith and for value। भाई बहुत गर्म पॉइंट है, ध्यान से समझना जो भी समझा रहा हूं इसमें। देखो मिस्टर पुलकित ने मिस्टर देव पासारी के से जबरदस्ती या मतलब फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है, इनसे कोई चीज ले ली, बेच दी, ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर पुलकित ने उस चीज को आगे मिस्टर एक्स को भी बेच दिया। मिस्टर पुलकित ने उस चीज को आगे मिस्टर एक्स को बेच दिया। जब तक देव पासारी कोर्ट में पहुंचता उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कराने के लिए उससे पहले ही पुलकित ने इसको आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में वो चीज खरीद ली, उसको पता नहीं था पीछे सीन कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन या कोर्जन या इन्फ्लुएंस का चल रहा है, उसने गुड फेथ में खरीद ली। तो सर अब पुलकित यदि ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कराया भी जाता है देव के द्वारा, तो भी पुलकित उसे वो चीज रिटर्न नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने वो चीज आगे बेच दी है और मिस्टर एक्स जो खरीदने वाला है उसने भी गुड फेथ में खरीदी है। तो सर पार्टीज कैनॉट बी पुट बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। तो आप फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को देव रिसेंड नहीं करा सकता, ठीक है। सभी जने टाइम खत्म हो रहा है, सेम लिंक पे रिजॉइन करना, सेम लिंक पे प्लीज रिजॉइन वंस अगेन।